हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। और जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है थ्योरम 8.1 का प्रूफ आपको एक्सप्लेन करना, क्योंकि यही एक इकलौता प्रूफ है इस चैप्टर में जिसका आपको बेसिकली आना चाहिए प्रूफ। बाकी तो सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह आप समझ जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करना समझ जाओगे तो काफ़ी है, लेकिन ये जो थ्योरम 8.1 है इसका आपको प्रूफ भी आना चाहिए कि आप प्रूफ कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं प्रूफ आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कह रही है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। तो थ्योरम 8.1 ये कहती है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करती है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। क्या कह रही है स्टेटमेंट? दोबारा सुनो कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डिवाइड करती है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। इसका मतलब फिगर से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम पता है ना आपको क्या होता है? जिसके आमने सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल होती है। जैसे पैरेललोग्राम अगर मैं बताऊँ, या ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और ये वाली जो मैं बना रहा हूँ ये भी पैरेलल होंगी। मतलब अलग कलर से बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये दोनों ब्लू वाली आपस में पैरेलल है आमने सामने वाली, और ये ऑरेंज वाली भी आपस में पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। हाँ, अब इसका नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग इसकी मान लो A B C D। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। अब इसके अगर मैं डायगोनल बनाऊं तो ये डायगोनल में बना देता हूँ ग्रीन कलर से। ये डायगोनल बना दी मैंने AC। तो ये पैरेललोग्राम है, इसकी जो डायगोनल AC है ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देती है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ना, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल। तो कह रही है जो डायगोनल AC खींची, जो डायगोनल AC थी, जो मैं भी ऑरेंज कलर से डार्क कर रहा हूँ, जो डायगोनल AC है इसने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट दिया। ये एक तो ये पहला ट्रायंगल ये ऊपर वाला, और दूसरा ट्रायंगल ये नीचे वाला, और ये दोनों आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। अब देखो, प्रूफ तो मैं कर दूंगा। इसको प्रूफ करने के लिए आपको बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट आपको कौन सा आना चाहिए कि भाई ये जो कॉन्ग्रुएंट रूल्स होते हैं, जो मैंने, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही कि AS कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ये सब क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ASA कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल पता होने चाहिए। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते थे ना, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, वो सब आपको पता होना चाहिए। प्लेलिस्ट में आके समझ लेना अगर आपको डीपली समझना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए जो आपका चैप्टर है ना, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने आपको कुछ चीज़ समझाई थी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये सब बताया था ना मैंने आपको। जैसे दो लाइनें ऐसे पैरेलल होती हैं और उनके एक बीच में से ट्रांसवर्सल काटती है, तो जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए सेकेंड, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए कहता हूँ मैथ्स में सारी चीज़ आपके रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट ऐसे ही बिल्ड होते हैं। आप हर चैप्टर बाय चैप्टर आप कुछ सीखते हो। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल की जो पहली थ्योरम है इसका प्रूफ आपका एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या है, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें कौन से दो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे? ये दो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे कि एक तो कॉन्ग्रुएंसी रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये सेकंड वाला। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। चलो जी, जल्दी से कर देते हैं प्रूफ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। मेरा स्टेटमेंट क्या थी, हमारी थ्योरम क्या थी कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। पहले ये मैंने बना दिया पैरेललोग्राम, ये बना दिया मैंने। इसका नाम दे देते हैं ABCOD। ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, और ये बना दी मैंने डायगोनल AC डायगोनल AC मैंने बना दी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है थ्योरम कि ये दोनों ट्रायंगल, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, तो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या कह रहा है, यानी कि ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल टू प्रूफ, यानी क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADC, और ट्रायंगल BCA, यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल BCA,
ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव मतलब जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीसीए, ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो देखते हो कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रूफ ये कहता है कि अगर मैं पहले सबसे पहले फोकस करूं ये ऑरेंज वाली पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती है, दोनों ग्रीन आमने सामने वाली आपस में पैरेलल है और ये ऑरेंज वाली भी आपस में पैरेलल है। तो पहले मैं ऑरेंज वाली लाइंस पे फोकस करता हूँ, यानी कि अब मैं प्रूव कर रहा हूँ, देख लो ये प्रूव करना है ना, अब मैं प्रूव करना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले मैं इन दोनों पैरेलल लाइंस पे फोकस कर रहा हूँ, ए बी एंड सी डी। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें पता है पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होगी। तो मैंने बस ये लिखा है कि भाई ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। अगर अब आप ध्यान से देखो कि ऑरेंज वाली साइड ये ऐसे ए बी सी डी और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, वही लाइन्स एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, ये ए बी सी डी लाइन है और ये ए सी एक तरह से ट्रांसवर्सल है, ऐसे ट्रांसवर्सल। तो मैंने आपको क्या बोला, जब दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल होती है, लाइन्स एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाला जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये वाला एंगल, ये जो मैं कर रहा हूँ पिंक कलर से, और ये वाला एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ए बी और सी डी दोनों लाइन, ये ऑरेंज वाली लाइन को जब हमने देखा पैरेलल लाइन और ये ए सी ट्रांसवर्सल हुई, तो इनमें एंगल कौन कौन से, ये पिंक वाले दोनों एंगल, यानी कि एंगल बी सी ए, यानी कि एंगल बी सी ए ये वाला एंगल, और सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, ये इक्वल है सी ए डी। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है, लाइन्स एंड एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता था ये वाला, ये ऐसे, ये अल्टरनेट इंटीरियर। वैसे ही तो ये दोनों पैरेलल और ये बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब इस बार मैंने ऑरेंज वाली पैरेलल लाइंस पे फोकस किया, इस बार ये ग्रीन वाली पे फोकस करो, ग्रीन वाली, ये ऐसे अब मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्रीन वाली लाइंस पे फोकस करो। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी वही लाइन्स एंड एंगल्स का वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देख लो, इस बार मैं इन दोनों ग्रीन वाली पैरेलल लाइंस पे फोकस कर रहा हूँ, तो यानी कि AD और BC आपस में पैरेलल है, तो मैं लिखता हूँ AD इज पैरेलल टू BC, कोई दिक्कत नहीं है, AD इज पैरेलल टू BC क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AC ट्रांसवर्सल है। तो AC अगर ट्रांसवर्सल है, तो इस बार मैं कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। देखो ध्यान से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो अभी जो ग्रीन वाली दोनों लाइन पैरेलल है, इसमें देखो ध्यान से देखना, मैं इसको आपको एक ग्रीन कलर से, दूसरे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल BAC, मैं लिख रहा हूँ एंगल BAC बराबर है ये वाला एंगल के, यानी कि एंगल BAC बराबर है DCA, बराबर है DCA के। क्या है ये दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए वो इक्वल है। तो यानी कि अब ये दोनों ट्रायंगल जो हमें जो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अब मैं ये डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर वाला ट्रायंगल को ग्रीन से डार्क कर देता हूँ, ऐसे, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ग्रीन वाला, और ये नीचे वाला ट्रायंगल ऐसे ऑरेंज से मैं डार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 का नाम दिया मैंने, और नीचे वाला ट्रायंगल ऑरेंज वाला, इसको ट्रायंगल 2 का नाम दिया है। और इनमें देखो, ये दोनों ट्रायंगलों में ये बीच में कॉमन AC तो है, जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, तो AC इक्वल्स टू AC, दोनों ट्रायंगल में कॉमन। तो अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगलों में ये वाला एंगल इसके बराबर है जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब दो एंगल दोनों ट्रायंगलों में इक्वल है। और एक ये साइड जहां पर वो दोनों एंगल है, उसी वाली साइड पे वो दोनों साइड भी इक्वल है, मतलब ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। हेंस बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, अगर आपको ये कॉन्ग्रुएंस रूल समझ नहीं आ रहा तो पहले वो वाला चैप्टर देखो आप, ट्रायंगल्स वाला कॉन्ग्रुएंस रूल से, या जहां पर मैंने समझाया। तो अब कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहती है कि दो ट्रायंगल आपस में तब इक्वल होते हैं जब उनके बीच में दो एंगल, और वो जहां पर वो दो एंगल है वो वाली साइड, तो यहाँ पर भी तो देख लो वही तो है, ये दो एंगल, ये वाला एंगल, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये दो एंगल किसके ऊपर बने हुए हैं, इस वाली है जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, इस वाली साइड पे बने हुए हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हेंस बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल यानी ऊपर वाला ADC कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, नीचे वाला BCA के, बस हेंस प्रूव्ड।
तो आपको बस यहाँ पर क्या है कि लिखने का काम इतना नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है और ए से कॉन्ग्रेस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, और फिर हमने स्टेटमेंट प्रूव कर दी, ये जो हमने पहले पेज में बताई थी कि कोई भी पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटती है। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर ही दिया। ये देख लो, ये AC डायगोनल थी और ये पूरा एक पैरेललोग्राम था ABCD, तो इस डायगोनल ने ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया। बस यही था इसका आज का प्रूफ। ये प्रूफ आपका इस चैप्टर में इकलौता प्रूफ है जो आपके आएगा, तो ये समझ लो। अकेली मैंने वीडियो बना दी, 10 मिनट की वीडियो है, 1-2 बार देख लेना, अगर कुछ समझना है तो नीचे पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर।